आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता राणा गुरमीत सिंह सोढी के खिलाफ टिकट दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। इस दौरान फाजिल्का से डॉक्टर यशपाल जस्सी ने बताया कि गुरमीत सिंह सोढी ने लोगों को टिकट देने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इस विषय में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे ईमेल्स भी किए, जिसमें उन्होंने बताया कि राणा गुरमीत सिंह सोढी ने मुझे फाजिल्का निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दिलवाने के 50 लाख रुपए लिए। कांग्रेस टिकट के लिए बलवाना निर्वाचन क्षेत्र की श्रीमती राजेंद्र कौर से 35 लाख व राजस्थान में टिकट की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान के धौलपुर की महिला से भी पैसे लिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर टिकट नहीं मिला तो सबके पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। इस दौरान उन्होंने अपने बहुत सारे फोटोज भी दिखाए थे जो उन्होंने सबूत के तौर पर पेश किए थे, जिसमें वे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ थे जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वहीं 1 साल पहले उन्होंने खुद बीजेपी पार्टी शामिल कर ली। इसलिए मैं आरएसएस और भाजपा पार्टी को इस आदमी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां। साथ ही सुनिए कि डॉक्टर यशपाल जस्सी ने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कहा। 1 करोड़ रुपए में अगर जो पार्टी फंड मिलता है 87 लाख रुपया, वो जा हमें दे दीजिए और साथ में जो पैसे अवेलेबल दे दीजिए और इलेक्शन आप अपने नाम लड़ लीजिए। तो हमने कहा ठीक है जी, हम सोच लेते हैं। अगर हम इसके लिए अरेंज कर सके तो आपसे जरूर बात कर लेंगे। तो हमने चले गए वापस। तो 5-7 दिन के बाद इनके जो बीच में डेट थे हमारे पास से आपने क्या सोचा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम डील कर लेते हैं, आप मिल लेते सोढी साहब से। तो हम राणा गुरमीत सिंह सोढी साहब की कोठी में फिरोजपुर चल गए। तो हमने कहा ठीक है सोढी साहब, आप जैसा कहते हो हम मान लेते हैं, पर इसकी श्योरिटी क्या है, टिकट हमें मिल जाएगी। वो कहते श्योरिटी मेरी है, कैप्टन साहब मेरे बहुत क्लोज है, मैं टिकट आपको दिलवा के दूंगा। दूसरा मैंने कहा अगर हमें टिकट नहीं मिलती तो उसको क्या है कि हमें पैसे कैसे जो है देंगे, उसका क्या बनेगा। तो इन्होंने कहा भाई 1-2 लाख रुपया इधर उधर खर्च हो सकता है, बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे वापस, पर ऐसा नहीं होगा, आपको टिकट मिलेगी मिलेगी। तो हमने कहा टिकट तो हाईकमान ने देना है, आप तो हमारी मदद कर सकते हो नहीं। तो इन्होंने कहा हाईकमान कैप्टन साहब ही है, तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो चंडीगढ़ में हमें लाए, कैप्टन साहब से मिलवाया और हमने कैप्टन साहब को जो उन्होंने बात की थी, राणा जी सोढी साहब ऐसे कह रहे हैं, तो कैप्टन साहब ने कहा ठीक है, गुरमीत जो कह रहा है ठीक है, आप करो, आप मेहनत करो, वहां पे जाके आपको देखा जाएगा। तो हमने वहां पे पावरफुल को अमेरिका का राष्ट्रपति थोड़ी सर नहीं, फिर एक मिनट देखो, चंडीगढ़ का मीडिया ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਫਸ। कांग्रेस हाईकमान से बात की थी आपने? मैंने ईमेल कांग्रेस हाईकमान को पहले डाले थी, मेरी कोई वहां की ईमेल की कॉपी मेरे पास है, इतने जो मैंने दी है वो सब है, पर मेरी नहीं सुनाई। अब उससे ज्यादा मैं, मेरा पेशा डॉक्टरी, मैं कहाँ से लड़ता फिरूंगा इनसे। भगवंत मान सरकार मिले कैसे भगवंत मान सरकार मिले नहीं, मैं भगवंत मान जी से नहीं मिला। सरकार ने ये यहाँ पे अब उसमें मैंने कभी उन्हीं की पार्टी है, विपक्ष तो आम आदमी पार्टी है। हम तो ये चाहते हैं ना ऐसे आदमी गवर्नमेंट को या दूसरे ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਵਾਣੀ ਸੀ ਟਿਕਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਵਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਟਿਕਟ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਵਾਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਦਿਵਾਣੀ ਸੀ? नहीं टिकट मैंने फायदा तो दवानी सी, आप तो गुरुवार से लड़ते ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? तो देवेंद्र को आयत मिली सी। ਬਣ ਕੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਈਟ कर लो जी। अल्टीमेटली क्या है, जब नवंबर में टिकट डिक्लेयर हुई तो हमें टिकट नहीं मिला। जब हमें टिकट नहीं मिला तो हम इनके पास गए कि राणा जी हमें टिकट आपने वादा किया था, तो आपने टिकट दिलाई नहीं है, कहा जी हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो ये कहने लगे डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, हम आपको पैसे वापस कर देंगे, एक बार इलेक्शन है, इलेक्शन निकट जाने दीजिए, उसके बाद आपको पैसे दे देंगे। इलेक्शन हो गया, हमने इनकी उस इलेक्शन में भी इनके साथ मदद की, वोटर मांगने के लिए। इलेक्शन हो गया जी, जीत गए।
हम इनके पास फिर गए, कई महीने तक जाते रहे और हमें जो भी इन्होंने करना होता पॉलिटिशियन ने लारा लगा के वापस से दिया कई बार। कभी दे देंगे 2 महीने ठहर जाओ, 4 महीने ठहर जाओ, फिर कहते हैं ये मैं मिनिस्टर बनने वाला हूँ, उसके बाद आपको जो है पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा। ये मिनिस्टर भी बन गए। मिनिस्टर के बाद 1-2 बार हमें फिर मिले तो वही जो है एक्सक्यूज बनाने शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने हमें से मिलना ही बंद कर दिया। 3-3, 4-4 घंटे हम इनकी कोठी के बाहर वेट करते रहते और हमें मायूस ही वापस आना पड़ता। तो बाद में जो इंडस्ट्री आप कह लीजिए, जो इनके बाहर जाते होते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया आप मत आओ, आपका नुकसान हो जाएगा, आप मत आओ। तो उस वक्त मिनिस्टर भी थे तो हम थोड़ा सा डर भी गए कि चलो क्या पंगा लेना, इससे मिनिस्टर है, पावरफुल है। तो तब हमने उनसे कहना छोड़ दिया। मीन टाइम क्या होगा, बाद में ये बीजेपी ज्वाइन कर गए। तो बीजेपी जब ज्वाइन कर गए तो हमने तब कहा चलो अब किसी भी जो इनके हर पार्टी में लेवल में है उनसे हम अपनी इंफॉर्मेशन देके या जो भी है अपील करके कुछ करेंगे। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एंड आरएसएस ऑफिस में एंड नड्डा साहब को कई बार ईमेल किया। मैंने डिटेल में लिखा कि मैं ऐसे ऐसे सफर हूँ और इनसे मेरा पैसा वापस दिला दीजिए। तो वहां से मेरे को कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हम वापस आ गए। तो अभी क्या है, फिर हमने जब इलेक्शन में इनसे बात की हमारा पैसा दे दीजिए, तो हमें फिर सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्टली धमकियां मिलनी शुरू हो गई। तो हम लोगों से वहां पे लोकल जो प्रेस भी थी उनसे भी हमने मदद मांगी, उन्होंने हमारी हेल्प की। दूसरे जो लोग थे बीजेपी एसोसिएशन के उनसे भी हमने मदद ली, उनको भी हमने बताया। प्रेस वालों ने भी वहाँ पे जो उनसे पूछना था किया, पर हमें वहाँ पे कोई न्याय नहीं मिला। सो पॉलिटिक्स में जब मैं था 2017 के बाद मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया। बिल्कुल मेरे को लगा मेरे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकेंगे ऐसी धोखाधड़ी। तो 17 के बाद मैंने अपने आप को किसी भी पार्टी से एफिलिएशन से दूर कर दिया। तो अभी क्या है, हमें धमकियां मिल रही हैं कि आपका कोई ना कोई नुकसान कर दिया जाएगा इसके लिए। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म चुना कि कम से कम चंडीगढ़ में जाके जो सारे पंजाब को पता चले। मैं कहता तो मेरे साथ धोखा हुआ तो ये पावरफुल आदमी कोई और आदमी इनके झांसे में ना आए और उनका किसी का ऐसे नुकसान ना हो। और ये विक्टिम मैं अकेला मैं नहीं, मेरे पास और भी कई ऑडियो वीडियो हैं, इनके मारे हुए कई लोग हैं। एक राजस्थान से लेडी है, उसका वीडियो मेरे पास है। उनसे इन्होंने 40 लाख रुपया टिकट देने के मामले में लिया। वो कोर्ट में जा चुकी है सीजीएम से, और हाई कोर्ट में इनके खिलाफ शायद एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर भी हो चुका है। वो लेडी से ज्यादा आप पता कर सकते हो। ऐसे 2-3 आदमी और हैं और कई विक्टिम मेरे पास अभी आए इसके केस के बाद कि हमारा 20 लाख लेना, किसी ने नौकरी के बदली के दिए, किसी नौकरी लगने के लिए। तो मैंने उनसे कहा भाई आप उठाओ मुद्दा, मैं क्यों करूँ। वो सब डरते थे, कोई अपने आप को सामने पेश करने में नहीं था। ये मेरा मुद्दा, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि काइंडली मेरी मदद कीजिए। इधर ये मेरे पैसे रिफंड कर दें, या मैं अपील करता हूँ हायर अथॉरिटी से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से भगवंत मान जी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, नड्डा साहब से, बीजेपी प्रेसिडेंट काइंडली इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अगर आपको सच्चाई लगती है, अगर मैं सच बोल रहा हूँ, तो आप काइंडली इसको ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लीजिए। अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे में भी एक्शन लेने, मेरे को कोई उसमें डर नहीं है। अगर आप इनको मेरी बात में सच्चाई मैं प्रूफ दे सकता हूँ, छोटी साथ जो मेरी बातें हुई हैं, जो उसमें मैं कह रहा हूँ मेरा अमाउंट मेरे को चाहिए, वो कहता ठीक है मैं माफ करके आपको बता देता हूँ, मैं देता हूँ। सो ऐसी 2-4 और जो बीच में मीडिएटर था उसका है, वो भी जो कह रहा है हाँ हमने पैसे दिए, ऐसे मेरे को जो सबूत बाद में है वो मैं आपको पेश कर सकता हूँ। आपने केस नहीं किया, आपने पुलिस थाना में केस नहीं किया। पुलिस को मिनिस्टर आदमी है, धमकियां मिल रही है, मैं पुलिस में कैसे जाता। जो लेडी केस कर सकती है ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हर बंदे की अपनी हिम्मत है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ। बिल्कुल सबूत है। लेन देन नगद होया जी, हाँ जी, लेन देन नगद होया, लेन देन नगद होया और नगद की है ਉਹਦੇ 2016 फरवरी तो लैके मई तक 5 किस्तां च मैंने पैसे दिते हैं। और उसमें अपना एक प्लाट बेचा सी, उसमें यारा दोस्तों को थोड़े बहुत मदद मांग के 50 लाख रुपया इन्होंने उसने इकट्ठा करके दिता। फरवरी के फर्स्ट या सैकंड वीक तो लैके मई के 10 तारीख तक 4-5 किस्तां च। पर ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ,
अमरीका नहीं है फाजिलका जी पुलिस ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।